बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद फैसल नदीम फ्रॉम सुपीरियर कॉलेज ननकाना साहिब, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा कंपाउंड एनालिसिस के बारे में। कंपाउंड किसे कहते हैं? किसी भी मरकब को कहते हैं। और एनालिसिस क्या होता है कि उसके बारे में तज्जिया करना। ठीक है, तो लेक्चर का फ्लो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन कंपाउंड एनालिसिस की। सेकंड में हम क्या करेंगे? स्टेप टू डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला करेंगे। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? एग्जांपल्स करेंगे कंबस्शन एनालिसिस की। क्लियर हो गया बेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं अब डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड एनालिसिस। तो कंपाउंड एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है? Compound or an elemental analysis is a process where a sample of some material, for example soil, waste, minerals, analyzed for its element and compound and sometimes its isotopic composition। मतलब कि कोई भी हमारे पास मिनरल है, सोल हो, वेस्ट हो, ठीक है, उसको हम उसके एलिमेंट के लिहाज से क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड एनालिसिस कहेंगे। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम बेटा इसमें हम ये करते हैं कि हमने स्टेप करने हैं कि जिससे हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो डिटरमाइन कर सकें। एक्चुअल में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, वो हम करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और उसमें हम ये भी देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड की हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। इस कंपाउंड के अंदर फॉर एग्जांपल कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। और सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में हम करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब कि जो हमने इस कंपाउंड की क्वालिटी को चेक किया, इसमें हमने ये देखा कि ये वाले एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हमने अब हर एक एलिमेंट का क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे? उसका मैस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हमने कार्बन का भी मास कैलकुलेट कर लेना है, हाइड्रोजन का भी कैलकुलेट कर लेना है, और नाइट्रोजन का मास भी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में हम करते हैं कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब कि अब हमने क्या करना है? हर एक एलिमेंट की उसकी क्या करेंगे? परसेंटेज चेक करेंगे कि एक कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट है। मतलब मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ये कंपाउंड है, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया। सेकंड स्टेप में हमने तीनों का अलग-अलग वेट कैलकुलेट किया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है? थर्ड स्टेप में हम करते हैं कि उसकी परसेंटेज, कार्बन की अलग करेंगे कैलकुलेट, हाइड्रोजन की अलग कैलकुलेट करेंगे, और नाइट्रोजन की क्या करेंगे? अलग से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ मास ऑफ एलिमेंट एंड मास ऑफ कंपाउंड। मतलब हम ये दो चीजें अगर हमें पता है तो हम किसी भी एलिमेंट की जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है इसमें क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। मतलब कि ऐसे नंबर ऑफ ग्राम किसी भी एलिमेंट के जो किस में प्रेजेंट होते हैं, 100 ग्राम कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कहेंगे। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है हमारे पास? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई क्या होगा? मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे? 100 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूं कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन थी, हाइड्रोजन थी, नाइट्रोजन थी, तो मैंने क्या करना है? मैंने कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो कार्बन की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी? कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट इस तरह होगी कि हमारे पास कार्बन का वेट जो था वो कितना था? 12 ग्राम था, और टोटल मास ऑफ कंपाउंड का वेट कितना था? 100 ग्राम। तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ एलिमेंट
कार्बन का यहाँ पे लिख देंगे 12 और मास ऑफ कंपाउंड टोटल कितना था 100 और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कार्बन है वो कितने परसेंट आ जाएगा 12% आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ कैलकुलेट करके हम किसी भी एलिमेंट की जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल भी करवाता हूँ इंशाल्लाह। और इसका फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में हमने कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसके भी फर्दर स्टेप्स हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन से या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, और लास्ट स्टेप है डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय यूज ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। मतलब अब हमारे पास क्या होगा, जो एम्पिरिकल फार्मूला जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो वो जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसका हम मास कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास मास आएगा। और इसी तरह हमारे पास कोई भी एग्जांपल होगी उसमें जो है मॉलिक्यूलर मास भी दिया गया होगा, वो हम क्या करेंगे, वो यूज कर क्या कैलकुलेट कर सकेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है, किसकी है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की एग्जांपल करते हैं हम। अब एलिमेंट की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसकी एग्जांपल है, जैसे कि मेरे पास कुछ कंपाउंड है ना, अमोनिया है, H3PO4 है। तो मैंने एग्जांपल यहाँ पे जो की है वो किसकी है, अमोनिया की। तो अमोनिया में हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करनी है। हम हाइड्रोजन की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की आप कैलकुलेट परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वो किसकी इक्वल है, परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय क्या आएगा, मास ऑफ अमोनिया। मतलब मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय क्या आ गया, मास ऑफ कंपाउंड। और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो नाइट्रोजन का मास है वो कितना है, 14 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ कंपाउंड मतलब अमोनिया का मास नाइट्रोजन का कितना है 14 और ईच हाइड्रोजन का कितना है 1.008 अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1। तो कितने नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है इधर 3 हाइड्रोजन, 14 प्लस 3 तो टोटल कितना मास हो गया इसका 17। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 100 करेंगे। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो कितनी आ जाएगी 82.3%। मतलब अमोनिया के अंदर 82.3% क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसी तरह कोई भी कंपाउंड है ना, जो सा मर्जी कंपाउंड आप ले लें, फॉर एग्जांपल सक्रोज ले लें, ग्लूकोज ले लें, वाटर ले लें, अब किसी भी उसमें से किसी भी एलिमेंट का मास जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं, सक्रोज लेना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो सक्रोज का फार्मूला क्या था C12H22O11। तो आप इसमें किसकी परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, कार्बन की। अब कार्बन क्या है, इसके अंदर एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब बेटा इसमें ये देखना है कि हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन, और एक कार्बन का मास कितना होगा 12 ग्राम। तो 6 कार्बन है, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ गया हमारे पास मास ऑफ द एलिमेंट। तो डिवाइड किससे करेंगे, मास ऑफ द कंपाउंड, मतलब कंपाउंड का जो टोटल का मास है, उसमें कार्बन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी और ऑक्सीजन की भी होगी, इन तीनों का मास अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द कंपाउंड, और उसको हम मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो जिससे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो 14 क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। ए पार्ट में क्या करनी है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, और बी पार्ट में किसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, यहाँ पे हम फास्फोरस की परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ द
फास्फोरस, मास ऑफ एलिमेंट फास्फोरस है डिवाइडेड बाई मास ऑफ द कंपाउंड। अब फास्फोरस का मास कितना था 31 और इसका टोटल का मास ऑफ द कंपाउंड अगर हम क्या करेंगे सम ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय कर देना है 100 से, तो हमारे पास किसकी परसेंटेज आ जाएगी, फास्फोरस की परसेंटेज आ जाएगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट और बी पार्ट ये दोनों आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 में भी क्या है, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट की कैलकुलेट करनी है। वो है हमारे पास ग्लूकोज में हमने कार्बन की भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, हाइड्रोजन की भी करनी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है। और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट नंबर है 2। इस पार्ट नंबर 2 में भी हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बेटा अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में ये पूछ सकते हैं, आप सॉल्व करके देखिएगा, जहां से समझ ना आए आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।